फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने पूरा आईएनएम कंप्लीट कर लिया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और जितने भी इम्पोर्टेंट सोसाइटी थे, मूवमेंट थे, वो सब हमने इजीली कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का, वो गांधीयन एरा। ओके, उनका फर्स्ट फेज। तो बेसिकली इसको एक समझते हैं, एक सिंपल चीज से, कि 1893 में एक इंडियन लॉयर को सिर्फ उसके स्किन कलर की वजह से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उस रात उस आदमी ने फैसला किया कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी, लेकिन तलवार से नहीं, सत्य और अहिंसा से। और वही आदमी आगे चलकर बना भारत की आजादी का सबसे बड़ी ताकत, महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे गांधीयन एरा फर्स्ट फेज, जो कि 1915 से 1947 तक चला। अगर फर्स्ट फेज की हम बात करें तो ये तीन फेज में था। फर्स्ट फेज था आपका 1915 से 1918 तक। ओके, तो ये हम देखेंगे 18 तक फर्स्ट फेज। ओके, और जहां से शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह, ग्रह, अहमदाबाद मील मूवमेंट और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव। सो वॉच दिस लेक्चर केयरफुली बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अपकमिंग एग्जाम। अगर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं महात्मा गांधी जी का। उनका डेट बर्थ था 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे था? गुजरात। फादर थे उनके करमचंद गांधी, मदर का नाम था पुतलीबाई, और वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया था फ्रॉम इंग्लैंड। अराइवल इन साउथ अफ्रीका इन 1893 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अब्दुल्ला। इंसल्टिंग इंसिडेंट के बाद इनको ये चीज रियलाइज हुआ, एंड नेटल इंडियन कांग्रेस इन्होंने स्टेब्लिश किया था इन 1894। और ये देखो, इन्होंने एक और टोल स्टोई एस्टेब्लिशमेंट किया था 1910। एंड एक आश्रम इन्होंने, फिनोक्स आश्रम इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1904 में। सत्याग्रह आश्रम इनका था विच इज एस्टेब्लिश इन 1915। और अहमदाबाद के बाद ये शिफ्ट हो गए ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, लेटर नोन एज साबरमती आश्रम। ओके, मैगजीन की अगर हम बात करें इनका, तो इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। यंग इंडिया और हरिजन एंड नवजीवन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917 एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड 2 अक्टूबर एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ओके, अहिंसा दिवस। तो ये था ओवरव्यू, जहां से मतलब कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, देखो, ये जो हेम्युलेटिंग मूवमेंट था, जहाँ पे इनको ट्रेन से निकाल दिया गया था, वहाँ उनके लिए बहुत, मतलब वो ह्यूमिलेशन बिकम्स टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। सो अगर हम समझेंगे तो गांधी जी कम्स इंडिया आए 1915 में। ओके, तो वहां से गांधीन एरा स्टार्ट हुआ। ओके, कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, तो बेसिकली ये क्या था कि इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसके अराइवल पे? गांधी जी के अराइवल पे। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने पॉलिटिकल गुरु माना गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इन्होंने किसको अपना पॉलिटिकल गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को, और उन्हीं से एडवाइस लेते थे। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि पहले पूरे इंडिया को समझो, फिर पॉलिटिक्स में एंटर करो। इसलिए गांधी जी ने पूरे भारत का 1 ईयर टूर किया। ओके, और फिर इन्होंने पूरे भारत का 1 ईयर टूर किया। टाइटल इनको बोला जाता है, एक और चीज याद रखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को केसर ए हिंद मेडल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको किस चीज का उपाधि मिला था 1915 में। रीजन ये था कि गांधी जी सपोर्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय हेल्पिंग इन एम्बुलेंस सर्विस। तो इसीलिए इनको ये मिला था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प किए थे। गांधी जी इनिशियल मूवमेंट, जो अगर हम बात करें गांधी जी का इनिशियल मूवमेंट, तो सबसे पहले 1917 में इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया।
अब आता है चंपारण। तो देखो चंपारण सत्याग्रह क्या है, ये किसानों को मजबूर किया जाता था यहाँ पे कि आप अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में इंडिगो उगाए। इस सिस्टम को कहा जाता है 3 खटिया सिस्टम। ओके, तो आप ये समझो कि इसको क्यों क्या बोलते थे, इसको 3 खटिया सिस्टम बोलते थे। इसको हम ब्रीफली समझेंगे यहाँ पे। जैसे देखो, ओके, 1918 में और 3 कठिया सिस्टम इसको बोला जाता था। एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस सेशन में मिले और चंपारण आने का रिक्वेस्ट किया। तो किसने रिक्वेस्ट किया था? राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट किया था। ओके, ये तो कहानी आपको समझ में आ रहा है, इनविटेशन दिया था उन्होंने। अब देखो, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया। 1917 में गांधी जी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917। ओके, अब देखो 1917 में इन्होंने जब लॉन्च किया तो गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया, और वो उनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि उनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, तो वो सत्याग्रह मूवमेंट था। ओके, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया स्लाइड। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब देखो, तो ये चीज हो गया। अब गांधी जी का एसोसिएशन की अगर हम बात करें कि उनका बहुत सारे एसोसिएशन भी थे। उनके सॉरी एसोसिएशन ही उनके एसोसिएट्स थे, ठीक है, उनसे जुड़े हुए थे। जैसे ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, कृपलानी एंड CF वटेवर। ओके, तो रिजल्ट ये हुआ कि 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करना पड़ा चंपारण एग्रीगेरियन सिस्टम। मतलब इन्होंने जो स्ट्राइक किया था वो उनका सफल हो गया। ओके, तो 1918 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप 1918 में फाइनली वो चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पास हुआ 1918 में, विच इज एबॉलिश तीन खटिया सिस्टम। ओके, ये जीत गए। अब देखो, ऑपोजिशन टू सत्याग्रह बाय, इनके जो ऑपोजिशन थे वो सत्याग्रह NG रंगा थे, और टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और ठीक ठीक है, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने टाइटल भी दिया था। अब देखो, समझो ये। अब ये इनका चंपारण सत्याग्रह मतलब कि अच्छा रहा, जीत भी गए, सफल रहा। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट। तो ये देखो क्या था, 1918 में हुआ ये था कि अब गांधी जी ने मजदूरों के लिए मूवमेंट शुरू किया। ये टेक्सटाइल मिल वर्कर प्लेग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मिल ओनर थे ये अम्बाल साराभाई। इसके मिल ओनर कौन थे, ये आप याद रखना। गांधी जी ने वर्कर को सपोर्ट किया और पहली बार उन्होंने यूज किया हंगर स्ट्राइक। यहाँ पे आप याद रखना कि उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर को गॉट 35% वेज इंक्रीज। उनको क्या फायदा हुआ इससे कि उनको 35% बोनस मिला, उनका वेज इंक्रीज हुआ। सेकेंडली, डिस्प्यूट रिजॉल्व पीसफुली, और ये अच्छे से ये पीसफुली हो गया। तो ये आपने समझ लिया। ओके, अब देखो, अब देखो, अब वाई गांधी जी एरा बिकम्स पावरफुल। अब पहले उससे समझने से पहले हम आप ये समझो कि गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स को completely चेंज कर दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड मास पार्टिसिपेशन। अब फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ लीडर का नहीं रहा, ये कॉमन पीपल का मूवमेंट बन गया। ओके, तो फ्रेंड्स, चंपारण और अहमदाबाद मूवमेंट ने साबित कर दिया कि सच्चाई और नॉन वायलेंस भी पावरफुल वेपन हो सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ गांधीन एरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और आने वाले ईयर्स में यही लीडर्स ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया छोड़ने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे खेरा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह एंड सो मैनी। Okay, so stay connected with our channel and keep subscribing us. If you want more powerful lecture for all competitive exams, subscribe Study with Pins, because here concept becomes crystal clear. Okay.